तो बच्चों, हमने देखा कि सुधीर ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर दूसरे अपाहिज लोगों की सहायता करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और इस काम में उनके माताजी भी उसका भरपूर सहायता करने लगी। तो उन्होंने एक खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन खोला पुणे शहर में और सरकार की तरफ से जो विकलांग लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका भी एक ब्रांच खुलवाया अपने शहर में। और इनके माध्यम से सुधीर जो है वो अपना दूसरे अपाहिज लोगों के सुविधाओं के लिए सुविधा प्रदान करने की तथा उनको पैसों से भी सहायता करने की कोशिश करने लगे। विकलांग लड़कियों के निःशुल्क निवास, भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए भी यह संस्था जो है उनकी वो प्रयत्न कर रही है। मतलब सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, उनकी नौकरी के लिए नहीं, उनके पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों के बिना पैसे खर्च किए हुए बिल्कुल फ्री में रहने का बंदोबस्त, खाने पीने का बंदोबस्त, पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त ये करती है। व्यावसायिक शिक्षण देकर यह उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहती है। तो ट्रेनिंग वगैरह का, नौकरी के लिए ट्रेनिंग दे करके भी इनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है। स्वावलंबी मतलब अपना रोजगार करने का रास्ता कर देते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने को स्वावलंबी होना कहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करना। सुधीर के जीवन में घटित एक प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक कुछ खास घटना के बारे में कह रहे हैं। यह उन दिनों की बात है जब महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री प्रकाश जी ने विकलांगों के लिए कार्यरत संस्थाओं के सदस्यों को राजभवन में चाय के लिए आमंत्रित किया था। तो एक बार ये ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर जो हैं, वो इन ऐसे अपाहिज लोगों के लिए काम करने वाले लोगों की जो संस्था है उन और लोग जो हैं उनको अपने राजभवन में वो चाय के लिए निमंत्रण भेजा था। 27 मार्च 1960 को सुधीर अपनी मां के साथ राजभवन पहुंचा। श्री प्रकाश जी ने वहां उपस्थित प्रत्येक विकलांग से बातचीत की। विकलांगों के लिए कुछ करने की सुधीर की निष्ठा से राज्यपाल श्री प्रकाश जी प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सुधीर ने कहा, अपना काम अधिक गति से करने के लिए मुझे एक ट्राई साइकिल की जरूरत है। तो जब राज्यपाल सभी अपाहिज वहां पे जितने भी इकट्ठा हुए थे उनसे सब बातचीत कर रहे थे, तो सुधीर से पूछा कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुधीर ने जवाब दिया कि मुझे अपना काम और तेजी से करने के लिए एक ट्राई साइकिल की जरूरत है। ट्राई साइकिल मतलब 3 चक्के वाली साइकिल। कुछ दिनों बाद राज्यपाल श्री प्रकाश जी जब पुणे आए तो उन्होंने सुधीर के संबंध में पूछताछ की। तो किसी कार्यक्रम की वजह से राज्यपाल बंबई से पुणे आए हुए थे, तो वहां उन्होंने सुधीर के बारे में पूछताछ की। पूछताछ के बाद राज्यपाल श्री प्रकाश जी अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने सचिव को, सचिव मतलब सेक्रेटरी, सुधीर के घर भेजकर उसे भेंट स्वरूप एक ट्राई साइकिल दी। तो पूछताछ करने पर उनको पता चला कि हाँ, वाकई में सुधीर जो है सच में वो अपाहिज लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को सुधीर के घर एक ट्राई साइकिल दे करके भेज दिया एज अ गिफ्ट। विकलांगों के प्रति राज्यपाल श्री प्रकाश जी की आत्मीयता देखकर सुधीर तथा उसकी मां गदगद हो उठी। मतलब राज्यपाल श्री प्रकाश जी का अपाहिज लोगों के प्रति संवेदना, प्यार, प्रेम और उनकी मदद करने की जो इच्छा,
ये देख करके सुधीर और उसकी माँ दोनों बहुत मतलब भावुक हो उठे, गदगद हो उठे, मतलब बहुत भावुक हो उठे। सुधीर ने विकलांगता को अभिशाप न मानकर उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था, मतलब एक चैलेंज के रूप में लिया था कि मैं अपाहिज हूं तो क्या हुआ, मैं भी दूसरे आम लोगों की तरह उस काम कर सकता हूँ, अपना जीवन चला सकता हूँ। इसको एक चैलेंज के रूप में लिया था। सुधीर की मृत्यु 23 जनवरी 1982 को हुई। इसके बाद राष्ट्रीय विकलांग विकास संस्था ने स्वर्गीय NS जुनरकर स्मारक शिष्यवृत्ति की योजना घोषित की। तो सुधीर का नाम अपाहिज लोगों की सेवा में इतना आगे निकल गया कि उनकी मृत्यु 23 जनवरी 1982 को हुई 1982 में। तो उनके मृत्यु के बाद उनके नाम पर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जो माने विकलांग विकास संस्था जो है उसकी तरफ से उनके नाम पर स्कॉलरशिप रखा गया। शिष्यवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निधि में से 10,000 रुपए इस योजना के लिए भेजे। तो मुख्यमंत्री का एक फंड होता है सबके मदद करने के लिए, तो वहां से 10,000 रुपए इस काम के लिए, इस स्कॉलरशिप में लगाने के लिए भेजा गया। कार्यकारी मंडल ने इसके पूर्व ही 12,000 रुपए इस योजना के लिए इकट्ठे किए थे। इस प्रकार प्राप्त राशि के ब्याज से प्रतिवर्ष विकलांग दिवस के अवसर पर तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को शिष्यवृत्ति दी जाती है। तो पहले से ही 12,000 रुपए इस फंड में थे, फिर मुख्यमंत्री के तरफ से डोनेशन आया 10,000 रुपए का, और इसके बाद से हर साल विकलांग दिवस के अवसर पर अपाहिजों के लिए एक दिन ठीक किया गया है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि फादर्स डे, मदर्स डे, वुमेन्स डे ऐसे सेलिब्रेट होता है, अर्थ डे। तो इसी तरह से विकलांगों का भी एक दिन साल में हम लोग मनाते हैं, और इस दिन को इस स्कॉलरशिप को बांटा जाता है। किन में बांटा जाता है? वो बच्चे, वो छात्र जो इंजीनियरिंग या कोई दूसरे तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। सुधीर की रुचि पढ़ने लिखने में बहुत थी, इसीलिए उसने आधार प्रकाशन नाम की संस्था स्थापित की थी। आधार प्रकाशन सुधीर के जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। बाबूराव दीवान नाम के एक विकलांग पर श्री मधुकर कुलकर्णी द्वारा लिखी पुस्तक मानुष मोठा जिद्दीचा का दूसरा संस्करण सुधीर ने प्रकाशित किया। मतलब एक पब्लिशिंग हाउस भी उन्होंने खोला जिसका नाम था आधार प्रकाशन, क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद थी, और इस प्रिंटिंग और पब्लिशिंग हाउस से उन्होंने किताबें छापना शुरू कर दिया। और ये एक बाबूराव दीवान नाम के एक अपाहिज की जीवन कहानी पर एक किताब, जिसका सेकंड एडिशन, दूसरा संस्करण, मतलब पहली बार छप जाने के बाद दूसरी बार जब उस किताब को छापते हैं मार्केट में बेचने के लिए, उसको दूसरा संस्करण कहते हैं। तो वो सुधीर ने अपने प्रेस से, आधार प्रकाशन नाम की प्रेस से उसको छपवाया। सुधीर जैसे व्यक्तियों का जीवन एक दीपक की तरह है जो दूसरों को प्रकाश देकर यही संदेश देता है कि मानव को बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। रास्ते की बाधा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, व्यक्ति को अपनी ठोकरों से रास्ता बनाना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो इसी थीम पर, इसी विषय पर आधारित आगे हम एक कविता भी पढ़ेंगे जिसका नाम है कांटों में राह बनाते हैं, जो हमें यही कहता है कि हमें बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि रास्ते में बाधा कितनी भी बड़ी हो, हमें उसे पार करके सफलता की राह पर बढ़ते रहना चाहिए। तो सुधीर का जीवन भी हमें
यही शिक्षा देता है। तो बच्चों, हमने कहानी तो खत्म कर ली, आगे हम इसकी प्रश्न उत्तर लिखेंगे।